Yes, good morning everyone. Good morning. Welcome again. And today's your class English reader chapter 5. Now the chapter is very interesting and this chapter telling about sea shell. A shell from the sea. Shell means sunk, hole. From sea, the sea. Sea means समुद्र. समुद्र से मिली हुई क्या से शंख की शीपी. जैसे आपने समुद्र में आपने सुना होगा कि समुद्र से मुझे मोती मिली. आपने डिस्कवरी वगैरह पे देखा होगा कि शंख मिलते हैं छोटे छोटे से बड़े बड़े से. समुद्र के जब किनारे आप जाएंगे ना तो वो शंख की तरह बनी हुई बहुत सुंदर सी चीज़ मिलती है ना. तो उसको हम सेल बोलते हैं. चलिए नाउ सो स्टार्ट योर चैप्टर. इट वॉज इवनिंग ऑन द शी शोर. इट वॉज इवनिंग ऑन द शी शोर. एक शाम समुद्र के किनारे. ठीक है, एक शाम समुद्र के किनारे की बात है. द सन वेंट डाउन इन द स्काई. सन वेंट डाउन इन द स्काई. सूरज जो है डाउन मतलब आसमान से उतर रहा था. मीन्स इसकी कहने का मतलब है ये कह रहा है कि सन जो है सूर्य जो है वो डूब रहा था. द क्लाउड्स वर रेड एंड ऑरेंज. और क्लाउड्स बादल क्या कैसे लग रहे थे उस समय? रेड और ऑरेंज, लाल और नारंगी दिख रहे थे. द फिशरमैन केम आउट ऑफ देयर हट्स एंड पुश्ड देयर बोट्स इनटू द सी. फिशरमैन मीन्स मछुआरा. केम आउट आ रहे थे. देयर हर्ट्स मीन्स अपने घर के पास. एंड पुश्ड देयर बोट इनटू द सी और समुद्र के किनारे अपने किसको बोट को पुश करके लाया जा रहा था. द चिल्ड्रन स्टूड ऑन द शोर एंड लुक्ड एट देम. वहाँ पर उन मछुआरों के जो बच्चे थे वहाँ पर खड़े होकर क्या वो समुद्र के किनारे शोर लुक दैम उनको क्या देख रहे थे. ठीक है, स्टैंड का ही V2 फॉर्म होता है स्टूड. ओके बेटा, तो इस चैप्टर में आपको बहुत सारे V2 मतलब क्रिया के दूसरी रूप के वर्ड आपको मिलते रहेंगे. अ ब्राइट मून रोज इन द डार्क स्काई. जो मून था, मून मीन्स चंद्रमा है ना, चमकता हुआ चंद्रमा है. डार्क स्काई गहरे रात में कैसा चमक रहा था वो? रोज़ की तरह. डार्क स्काई मतलब घने अंधेरे में मून कैसा चमक रहा था? रोज़ की तरह. बहुत सुंदर वो टाइम लग रहा होगा जब नीचे समुद्र है और अंधेरा है. और कैसा लग रहा है वो मून? रोज़ की तरह है ना. ये कौन कह रहा है? ऐसा जिन्होंने ये लिखा उन्होंने ये अपनी भावनाओं को बताया है. इन द डार्क मतलब अंधेरे के समय. द फिशरमैन रोड देयर बोट्स. मछुआरे जो हैं अपने बोट्स को कहाँ? वहाँ रोड मीन्स होते हैं. रोड मीन्स किनारे क्या हटा रहे थे है ना, क्योंकि डार्क था तो फिशरमैन अपने बोट्स को साइड में हटा रहे थे. चलिए नेक्स्ट पेज पे आइए. नेक्स्ट पेज इज टेलिंग अबाउट द सी वाज ब्लैक ऑल अराउंड दैम. समुद्र के अगल बगल पूरा अंधेरा छाया था. उस जगह पे क्या था? was black all around them. सभी जगह कैसा? काला अंधेरा छाया था. They rowed and they sung
and they sung and they rowed for 5 hours. They rowed and they sung. Where? कौन? sung means sing का होता है बेटा V2 ग्रुप. sung मतलब गाना. वहाँ पर जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे? ब्लैक अंधेरे में क्या करने लगे? गाना गा रहे थे पंक्तियों में. रौद मीन्स खड़े हुए पंक्तियों में एक साथ मिलकर सारे बच्चे देखिए यहाँ पर मिलकर एक साथ क्या करने लगे? रौद मीन्स रौद सिंग अ सॉन्ग. वह गाना गाने लगे एक साथ पंक्तियों में खड़े होकर. कितने टाइम? दे रौद फॉर 5 आवर 5 घंटे तक वहाँ पे गाना गाने लगे. देन दे स्टॉप्ड द बोट एंड थ्रू देयर नेट्स इनटू द सी. उसके बाद क्या करते हैं? बोट्स पे से सभी फिशरमैन मछुआरे जो हैं थ्रू मतलब फेंकना देयर नेट्स इनटू द सी. सी के अंदर वो नेट्स जिससे हम क्या मछलियों को पकड़ते हैं उसको क्या करते हैं? उसमें थ्रू मतलब फेंकते हैं बोट पर खड़े होकर. दे कॉच बिग फिश है ना. कॉच मीन्स पकड़ना. कैच का V2 फॉर्म है कॉच. तो द कॉच बिग फिश एक बड़ी मछली एंड स्मॉल फिश छोटी मछली. फैट फिश मोटी मछली एंड थिन फिश पतली मछली. दे पुट देयर फिश इन देयर बोट्स. वो क्या कर रहे थे? इन सभी तरह की मछलियों को उन्होंने पकड़ा. दे पुट्स इनटू देयर बोट्स और वो अपने बोट्स में रख लिए. ये क्या है? इनकी टेक्निक्स थी फिशरमैन की. दे कॉच द फिशेस को पकड़ने की कि वो क्या करते थे? देखो यहाँ पर सुंदर सा सिंग अ सॉन्ग. वह रौद पंक्तियों में गाना शुरू करते थे जिससे मछलियों को क्या मिलता था? रात के समय शांत अंधेरे में उन मछलियों को पकड़ने में आसानी होती थी. द फिशरमैन डिड नॉट स्लीप ऑल नाइट. जो मछुआरे थे वो पूरी रात सोते नहीं थे है ना. दे रॉड देयर बोट्स बैक टू द शोर. वे लोग अपने बोट पर क्या आ जाते थे? बोट के किनारे आ जाते थे. एंड उसके बाद दे वर वेरी टायर्ड. वो मछलियों को अपने बोट से किनारे आकर फिर दे वर वेरी टायर्ड वो थक जाते थे क्योंकि पूरी रात वो सोते नहीं थे. मछलियों को पकड़ते थे तो वो थक कर है ना आ जाते थे. एंड वेरी टायर्ड बहुत थके हुए थे. दे डिड नॉट सिंग ऑन द वे बैक. और जब वो जाने लगते थे मछलियों को पकड़कर तो वो क्या करते थे? गाना नहीं गाते थे है ना. दे डिड नॉट सिंग वह नहीं गाते थे ऑन द वे बैक जाते समय. इट वॉज मॉर्निंग सुबह थी. द बोट केम बैक फ्रॉम द सी. बोट को कहाँ? समुद्र के पास लाया गया. द चिल्ड्रेन रैन आउट ऑफ देयर होम्स एंड जम्प्ड अप एंड डाउन ऑन द वेट सैंड. चिल्ड्रेन क्या हुए? रैन. रन का बेटा V2 फॉर्म होता है. रैन मीन्स दौड़ना. बच्चे दौड़ते हुए अपने घर की तरफ जंप करते हुए डाउन देयर वर वेट सैंड. किस पे? गीले हुए. वेट मतलब होता है गीला. गीले बालुओं पर क्या हुए? जंप करने लगे. डाउन ऑन देयर वेट सैंड. गीले बालुओं पर जंप करने लगे. द मैन टुक द फिश आउट ऑफ द बोट्स. मैन आदमी वहाँ पर क्या करते हैं? टुक. टेक का बेटा V2 फॉर्म है टुक. तो टुक द फिश आउट ऑफ द बोट. सभी मछलियों को वहाँ से टुक मतलब उठाते हैं और बोट्स पर पुट मतलब रखते हैं. एंड बिग बास्केट में है ना क्योंकि जब उन मछलियाँ जब पकड़ ली जाती है तो उसको सुबह तक तो वो डेड हो गई मर गई तो उनको बकेट्स में डालकर और उनको सेल किया जाता है मतलब बेचा जाता है. बिग बास्केट में रखा गया. अ फिशरमैन गेव हिज. अ फिशरमैन एक मछुआरे ने गेव हिज सन
दिया अपने बेटे को अ लार्ज वाइट सेल। अ लार्ज वाइट सेल, सेल का मतलब मैंने बताया था जो समुद्र के किनारे हमें शंख की तरह बना हुआ मिलता है, या हम ऐसा कहते हैं समुद्र की तरह, समुद्र की सीपी जिसे कहते हैं। सुंदर सा देखो ऐसा दिखता है बेटा, देखो ये बच्चे ने लिया है ना, इस तरीके का दिखता है ये। देखो बड़ा सा है ना, बिग सेल, देखो लिखा है ना कि मछुआरे ने क्या दिया अपने बेटे को, एक लार्ज वाइट सेल दिया है ना। बहुत सुंदर लग रहा था उसका बेटा, बहुत खुश दिया। द बॉय ब्लो ऑन दिस सेल एंड इट सैड। द बॉय ब्लो ऑन दिस सेल एंड इट सैड। तो उस बच्चे ने क्या किया, द बॉय ब्लो, ब्लो का बेटा BLOW, ब्लो मतलब होता है तेज से फूंकना, तो इसका V2 रूप है ब्लो, BLEW, ब्लो ऑन दिस सेल। वो बच्चा क्या करता है, जब उसके हाथ में सेल आ जाती है तो वो तेज से उसमें हवा करके बोलता है ना। जैसे आप शंख में किसी खाली सी जगह में अगर आप तेज साउंड करते हो, तेज से किसी चीज़ में बोलते हो, जैसे कि आपकी व्हिसल होती है, सीटी होती है, सीटी आपने देखा होगा ना बेटा, जब आप उसमें तेज से फूंक मारते हैं तो उसमें कैसी आवाज़ आती है, व्हिसल की आवाज़ आती है ना। उसी तरीके से सेल भी तो खाली है एकदम, देखो, और उसमें वो बच्चा तेज से फूंक मारता है, ब्लो करता है। तो जैसे ही वो ब्लो करता है तो उसमें से कैसी आवाज़ आती है, रूम, बहुत तेज की आवाज़ आती है, रूम। ठीक है, तो ये कैसा है, तो हमने क्या देखा कि इस चैप्टर में, इस चैप्टर से हमने सी की सैर की, समुद्र की सैर की, और समुद्र के सैर से हमें क्या मिला, ये सेल मिला। और ये कैसी आवाज़ की इसने, ऐसे। और क्या क्या बच्चे इस बोट्स पे करते हैं, और फिशरमैन कैसे अपनी मछलियों को पकड़ते हैं वहाँ पर, ये आपने इस चैप्टर से सीखा है। ठीक है, तो बेटा आपको इस चैप्टर की क्या करनी है, आपको इस चैप्टर में सबसे पहले एक सुंदर सी बोट बनानी है। और बोट मैं चाह रही हूँ कि आपकी बोट इस बार पेपर से बने, है ना, पेपर क्राफ्टिंग के द्वारा बने। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे बनेगी। और ये आप अपने पिक्चर ड्रॉ से पहले आप इसको पेस्ट करेंगे अपनी इंग्लिश रीडर की कॉपी में। इसको आप क्राफ्टिंग करके मैं आपको बताती हूँ, उसको बनाकर और आप पेस्ट करेंगे। उसके बाद राइटिंग करेंगे सुंदर सुंदर, और राइटिंग के बाद करेंगे क्या, इसके हार्ड वर्ड। ठीक है, हार्ड वर्ड करेंगे, मैं हार्ड वर्ड पे आपको अंडरलाइन कर देती हूँ। हार्ड वर्ड करेंगे और हार्ड वर्ड के बाद आप करोगे वर्ड मीनिंग। ठीक है, तो हार्ड वर्ड इसमें क्या क्या हैं जो आप इसको लिखेंगे, जैसे सी शोर, है ना, उसके बाद है फिशरमैन, है ना, 2 हो गए आपके, 1 2, उसके बाद हो गए चिल्ड्रन 3, उसके बाद हैं रोड, उसके बाद अगेन आप लिखेंगे इजी कॉच, कॉच के बाद टैड, टैड के बाद आप लिखेंगे जम्प्ड। ठीक है, ये आप लिखेंगे हार्ड वर्ड में, ठीक है ना, हार्ड वर्ड है। और यहाँ पे आ गई ये देखो वर्ड मीनिंग, इसके हार्ड वर्ड के बाद आप डालेंगे वर्ड एंड मीनिंग, और ये सभी वर्ड आप लिख लेंगे। मैं इसकी हिंदी मीनिंग आपको सेंड करूँगी। ओके बेटा, ठीक है, और यहाँ पर भी आप अच्छे से पढ़ेंगे, मैं आपको कराऊँगी इसे भी, एंड देन अगेन आप इसे रीडिंग करेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ टेल मी। थैंक यू।